औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं HCF के। HCF क्या है? HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का क्या मतलब होता है? किस चीज़ का मुखाफिफ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फैक्टर वो तमाम आदाद होते हैं जिससे एक अदद डिवाइड होता है। क्लियर? अच्छा देखें अब ये 24 है और 20 है। हमसे पूछ रहे हैं कि इसका एच की HCF क्या है। अब देख ले, मैं हल करता हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी कौन सी है। मैंने क्या कहा कि फैक्टर हर वो अदद है जिससे एक अदद तकसीम होता है, डिवाइड होता है। क्लियर? अब देख लें, ये क्या है? 24 है और ये हमारे साथ क्या है? 20 है। सो इसको डिवाइड कर लें। 2 12 24, 2 10 20। अच्छा अगेन देखें, 2 6 12, 2 5 10। सॉरी, इस तरीके से नहीं, देखें अलग अलग तरीके से। ये हमारे साथ क्या है? 20। सपोज हमारे साथ 24 है। क्लियर? तो पेयर 2 से 2 12 24, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से। क्योंकि ये मैं सेल्फ से नहीं बल्कि तरीका इस तरह है कि 24 है ना, और 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता। आप इस तरह कर लें कि प्राइम नंबर से आर्डर के साथ देखें, पहले 2 से अगर डिवाइड होता है तो 2 से ऐड कर लें, अगर इससे डिवाइड नहीं होता फिर 3 से, अगर इससे नहीं होता तो फिर 5 से, इससे नहीं तो 7 से। इस तरह देखें। यहाँ पर देखें दूसरा इंसान 24 के साथ दूसरा कौन सा है? 20 है। 20 को देखें, हम 2 लेते हैं, 2 10 20। क्लियर? 2 5 10 और 5 एके 5। सो हम दोनों ये इसके फैक्टर्स हैं। 20 के फैक्टर्स ये हैं, सारे के सारे ये नहीं है लेकिन ये 20 के फैक्टर्स हैं और 24 के फैक्टर्स यही हैं। अच्छा देखें, 20 के फैक्टर कौन कौन से थे? और 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 दूनी 4 4 5 20। 24 के कौन कौन से थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अच्छा, अब HCF का तरीका किस तरह होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दो उसमें कॉमन है, यहाँ पर लिख लें। ये दूसरा दो उसमें कॉमन है, ये भी लिख लें। और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, 3 ऊपर नहीं, 5 नीचे नहीं है। सो इसका HCF क्या हुआ? 4 2 दूनी 4, ये इसका HCF हुआ। देखें, मैं सारे के सारे क्वेश्चन हल नहीं कर सकता, यह आप खुद कर लें। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे साथ एक है हमारे साथ 25 और दूसरा क्या है? 12 है। 25 हल करते हैं, 5 5 25 25। क्लियर? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होती, 3 से डिवाइड नहीं होती, 5 से डिवाइड किया। क्लियर? ऑर्डर क्या बताया कि आप इस तरह कर लें कि पहले 2 से डिवाइड कर लें, अगर नहीं होता तो 3 से, अगर नहीं होता तो 5 से, अगर नहीं होता तो 7 से। क्लियर? अगर फिर नहीं होता तो 11 से, अगर फिर नहीं होता तो 13 से। इस तरह बढ़ते जाएं। क्लियर? ये प्राइम नंबर है ना। अच्छा देखें, अब क्या हुआ? 5 को 5 से तकसीम किया 25, फिर 5 को 5 से तकसीम करते हैं 5। अच्छा, 25 के साथ दूसरा कौन सा है? 12 है। सो हम 12 लगाते हैं यहाँ पर, डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 12, फिर 2 से, 2 3 6, 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के 3। अच्छा 12 के, सॉरी 12, ये 12 है। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? अच्छा, इसके बाद 25 हैं, 25 उनके फैक्टर कौन कौन से हैं? 5 मल्टीप्लाई 5। सो दी एच, इसका एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, इन इस कतार में और इस कतार में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। सो 12 और 25 का HCF क्या है? 0 है। HCF क्या है? 0 है। मैं पहले बता चुका हूँ, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो कॉमन इन दोनों में ये उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर क्या मतलब? ऐसे हिस्से जिससे कोई हिस्सा डिवाइड हो सके। देखें, इस हर हिस्से से 12 डिवाइड होती हैं, इस हर हिस्से से 25 डिवाइड होती हैं, इसे हम फैक्टर कहते हैं। अच्छा देखें, ये 12 के जो फैक्टर्स हैं और 5 के जो फैक्टर्स हैं उनमें कोई हिस्सा कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या है? 0 आया। अगेन देख लें, हमारे साथ क्या है? 40 है एंड 35 है। क्या है? 40 40 40 का आप कर लें। देखें, 2 20 2 20 40। क्लियर? अच्छा, 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 एके 5।
अब इसके बाद 40 और 35 था, 35 लिख लें। क्लियर। अच्छा, ये ना तो ये 2 से डिवाइड होती हैं, ना तो ये 3 से बल्कि 5 से डिवाइड होती हैं। 5 7 35, फिर 7 7 से डिवाइड होती हैं क्योंकि वो खुद प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, 35 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों है ना। अच्छा, 40 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 40 के फैक्टर्स देखें, 40 के 35 के फैक्टर 5 7 35 यही है। 40 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 2 2 एंड 5, 2 2 2 एंड 5। सो देखें, यहाँ पर कोई दो यहाँ पर मौजूद नहीं है। सो ये दो यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर। लेकिन हाँ, ये 5 इधर मौजूद हैं। सो 35 और 40 का HCF क्या है? 5 है। इजी। अच्छा, फिर से देख लें अगेन क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि 5 एंड 15, 5 5 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। क्लियर। सो 5 के 5, इसके बाद 15 है। देखें, 5 3 15, 3 के 3। अब 5 के फैक्टर्स क्या थे? 5, एक एक के लिखने की जरूरत नहीं है। और 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई 5। तो इनके फैक्टर्स और इनके फैक्टर्स में कॉमन क्या है? 5 है। इसका मतलब 5 और 15 का जो HCF हुआ वो क्या हुआ? 5, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 क्या है? कॉमन है। कॉमन मीन्स दोनों में मौजूद हैं। अच्छा, अगेन देख लें, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे साथ क्या है? देखें, 35 है एंड 36 है। 35 एंड 36 देखें, पहले 35 लिखते हैं। 35 हाँ, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है। 5 7 35, 7 1 7। क्लियर। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएं तो इस तरह हल करेंगे जिस तरह मैं हल कर रहा हूँ तेजी से। अच्छा, इसके बाद 35 के साथ दूसरा क्या है? 36 है। क्लियर। अब 3 से ये डिवाइड होता है। 3 के 3, 3 दूनी 6 12, 3 36, फिर 3 से 3 4 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 के 2। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 35 के जो फैक्टर्स थे, 35 के कौन कौन से थे? 5 ज़रब 7 मल्टीप्लाई 7। और 36 के कौन कौन से थे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही है ना। सो इनमें और इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसमें और इसमें इसके 35 के जो फैक्टर्स हैं 5 और 7, और 36 के जो फैक्टर्स हैं 3 3 2 2, इस इन फैक्टर्स और इन फैक्टर्स में कोई कॉमन नहीं है। सो 35 और 36 का हाँ HCF क्या है? वो 0 है। अच्छा, अगेन देखें, सीखते जाएं। अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह था? अगला क्वेश्चन हमारा था कि आप फाइंड कर लें किन दो चीज़ों के दरमियान? 40 एंड 50 के दरमियान, 40 एंड 50 के दरमियान। देखें, पहला हमारे साथ कौन सा है? 40 है, और दूसरा कौन सा है? 50। हम 40 के पहले फाइंड करते हैं। 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5, एक 50, एक दूसरा 50 था। देखें, 2 25 50, फिर 25 2 से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 5 से डिवाइड होता है वो। 5 5 25, 5 1 5। अब इससे फाइंड करें। और 40 के फैक्टर्स कौन कौन से थे? देखें, कौन कौन से थे 40 के फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 50 के कौन कौन से थे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए, इन दोनों में एक 2 कॉमन है, और दूसरा क्या कॉमन है? दूसरा ओनली 5 कॉमन है। क्लियर। दूसरा क्या कॉमन है? 5। देखिए, दूसरा तीसरा 5 यहाँ पर नहीं है, ना इनके 2 यहाँ पर है। देखिए, 40 के ये फैक्टर्स हैं, 50 के ये फैक्टर्स हो गए। देखिए, क्लियर कर सकते हैं ना। 40 के जो फैक्टर्स हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40, 2 5 10 10 5 50। सो इन इन फैक्टर्स और इन फैक्टर्स में कॉमन क्या है? सिर्फ 2 हैं और 5 हैं। इसका आंसर क्या हुआ? 2 2 5 10। इसका मतलब यही है कि 40 और 50 का HCF क्या है? 40 और 50 का HCF क्या है? वो 10 है। अब मजीद देख लें और क्वेश्चन। देखें, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हम क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट किस्म के होते हैं पेपर्स में,
वो पूछते हैं कि 15 और 10 का HCF क्या होगा। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। दो देखें, आप इस तरह कर लें, 5 5 5 3 15, 3 एके 3। दूसरा क्या है, 10 है, देखें 5 दूने 10, 2 एके 2। क्लियर। सो 15 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 5 × 3, और 10 के जो फैक्टर्स हैं वो 5 × 2 हैं। सो ये 3 यहाँ पर मौजूद नहीं, 2 वहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, कॉमन है। सो 15 और 10 का HCF क्या है, HCF वो क्या है, वो है 5। क्या है, 5 है। क्लियर, इजी है इंशाल्लाह। देखें अगेन देख लें, दूसरा है हमारे साथ कि सपोज दो किस्म के और आदाद हैं जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखें यहाँ पर देख लें, एक क्या है 45 है, एक क्या है एक है सपोज 40 है। आपसे पूछते हैं किनका HCF क्या होगा। देखें इजी है। देखें इस तरह के सवाल जो कि एक ही डिजिट से डिवाइड होते हैं उनका आंसर शॉर्ट सा होता है। देखें 5 5 9 45, 3 3 9, 3 एके 3। इस तरह फिर 40 लिख लें, 40 2 20 40, 2 10 20, 2 5 10, 5 एके 5। क्लियर। तो तरतीब से लिख लें, 45 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 5 × 3 × 3। 40 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 2 × 2 × 5। क्लियर। सो यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है, ये भी मौजूद नहीं है, ये भी मौजूद नहीं है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है। इसका मतलब क्या है, 40 और 45 का HCF क्या है, वो सिंपल की सिंपल 5 है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सीखते जाएं, इंड है। क्या है, हम लेते हैं सपोज हम लेते हैं एक अदद 8 लेते हैं सिंपल से, और दूसरा लेते हैं यहाँ पर 3 आदाद का 10 लेते हैं, और तीसरा लेते हैं 12। वो अब से पूछते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इनका HCF क्या होगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल 8 ले लें, 8। क्लियर। 2 4 8, 2 दूने 4, 2 एके 2। अच्छा, फिर 10 ले लें, 2 5 10, 5 एके 5। क्लियर। फिर 12 ले लें। क्लियर। 2 6 12, 2 3 6, 3 एके 3। अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 3। क्लियर। 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 × 5। क्लियर। और 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 2। अब देख लें, 3 आदाद हैं, वैसी बात है, वही रूल्स अप्लाई होते हैं। देखें, दो HCF वो होगा जो तीनों में मौजूद हो। अगर यहाँ पर 4 हिस्से थे तो आप ऐसी फैक्टर ढूंढ लेंगे जो 4 में मौजूद हो। देखें, वो 2 हिस्सों के थे, ये 3 हिस्सों का है। सो उस तरह का क्वेश्चन है। देखिए, 2 यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर मौजूद, ये एक जोड़ा बन गया। सो 2 आ गया मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर मौजूद लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं, तीनों में मौजूद होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। सो इससे हमारी बात नहीं बनती। ये 2 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं, बात नहीं बनती। क्लियर। 5 यहाँ पर मौजूद है लेकिन यहाँ और यहाँ मौजूद नहीं, तीनों में मौजूद होना चाहिए एक फैक्टर का। इसका मतलब यही है कि 12 10 और 8 का HCF क्या है, वो 2 है ओनली। सो डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाया, ये वो तमाम स्टूडेंट्स इजी मतलब जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो पहले ही से उनकी कुछ बेस हैं। और जो लोग मैथ्स बिल्कुल जानते नहीं हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल होगी। वो ये कह रहे होंगे कि यार ये किस तरह वो हमें टीच कर रहा है, जितना तेजी से बिजली की तरह। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जिन लोगों की बेस थोड़ा स्ट्रांग है, 30% है, वो लोग इंतहाई ईजी से समझ सकते हैं। क्लियर। देखिए, बहुत टाइम गुजर जाता है तो जहन से स्लिप हो चुके होते हैं। सो सिंपली जब वो इस तरह देखते हैं तो फौरन रिमाइंड हो जाते हैं, उनको याद आ जाते हैं। क्लियर। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो की समझ आ चुकी होगी। इस तरह वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल के तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहें। वस्सलाम।